हेलो हेलो सुपर लर्नर्स। हाय, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। अगर इस वीडियो के ऊपर आपने क्लिक कर दिया है तो अब इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में हम तीन बातें करने वाले हैं। पहली बात कि प्रॉब्लम क्या है जिसके कारण हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो काम नहीं करती है। जितने उत्साह के साथ हमने 10th स्टैंडर्ड में एंटर किया था, जो गोल हमारे दिमाग में था, उस गोल के प्रति अब हम उतने अलाइन क्यों नहीं है, या फिर अगर हम अंदर से अलाइन है भी, अगर हम करना भी चाहते हैं तो वो हमारे एफर्ट्स में दिखता क्यों नहीं है, वो हमारे रिजल्ट में दिखता क्यों नहीं है। प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। दूसरा, मैं आपको एक सॉल्यूशन दूंगा। अब जब मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा तो सॉल्यूशन तीन हिस्सों में डिवाइडेड होगा। पहले दो हिस्से जिसमें आप अपने लेवल पे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, और तीसरा जो होगा वो एक कॉल टू एक्शन होगा जिसमें मैं आपकी मदद कर रहा हूंगा अगर आप पहले और दूसरे में नहीं कंफर्टेबल हो तो। तीसरी बात जो हम बात करेंगे वो होगा रिवीजन के बारे में। या फिर भैया पढ़ाई तो हो जाती है मगर रिवीजन नहीं हो पाता, तो एक्चुअली में रिवीजन क्या है, एक्चुअली में फॉरगेटिंग कर्व क्या है, एक्चुअली में एक्टिव रिकॉल क्या है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अभी मैंने जब वीडियो शूट करने का सोचा था, वैसे तो कल एक प्रॉब्लम आया जो मैं अभी रीड करके आपको बताऊंगा। तब मैंने जब वीडियो शूट करने का सोचा था तो मैंने सोचा था कि इसको 10 से 12 मिनट में खत्म करेंगे ऑन ए स्टॉक करके। लेकिन मैंने सोचा कि इस वीडियो को क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए जो जितना लंबा बन जाए मगर सॉल्यूशन में जो जो मैं आपको दे सकता हूं वो दे दूं। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर्स। एंड मैं आप जैसे बहुत सारे बच्चों को कई सालों से मेंटोर कर रहा हूं। कल मेरे एक ग्रुप में, जो कि मेरी एक टेस्ट सीरीज की ग्रुप है, बच्चों को मैंने एक टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था, काफी सारे बच्चों ने उस टेस्ट सीरीज को परचेज किया, तो उनके लिए एक अलग से ग्रुप है। उन सभी बच्चों के पास मेरा नंबर है, तो कई बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे। लेकिन पता नहीं, एक बच्चा था जिसने एक इनिशिएटिव लिया और उसने एक मैसेज डाला। मैं आपको उसका मैसेज पढ़ के बताता हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी टू दैट बच्चा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं मैसेज क्यों पढ़ रहा हूँ, बट आई विल नॉट टेक योर नेम। बट वो एक पब्लिक ग्रुप में था तो ऐसे भी सभी को उसका नाम पता ही है। एंड परेशानी केवल उस बच्चे की नहीं है, परेशानी आप सबकी है। चलिए एक बार मैं मैसेज पढ़ के बताता हूं और आप रिलेट करने की कोशिश करना कि क्या आप भी उस परेशानी से परेशान हो या फिर नहीं हो। मैसेज ऐसा है। हेलो सर, मेरा मैसेज थोड़ा लंबा होगा, उसके लिए सॉरी। सर, हमें स्ट्रैटेजी विथ टाइम टेबल ये वीडियो की सही में बहुत जरूरत है। जितना जोश में हमने टेंथ में आके हुआ था, उतना जितना जोश हमें टेंथ में आकर के हुआ था उतना जोश अब नहीं है। हम ट्रैक से भटक रहे हैं। सो सर प्लीज आप स्ट्रैटेजी विद टाइम टेबल, आई मीन कौन से दिन क्या पढ़ना है, क्या कब कवर अप करना चाहिए, इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ। इस बच्चे का रिक्वेस्ट है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सर। मूविंग फर्दर, मेरा सेमेस्टर का एग्जाम है 10 अक्टूबर से। मैं इसके लिए भी सिर्फ 30% प्रिपेयर्ड हूं। इसको तो एटलीस्ट ऑप्शन में भी डाल सकते हैं, बट बोर्ड के लिए सही में पढ़ना पड़ेगा। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। अगर बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ोगे नहीं तो नंबर कहां से आएंगे। मूविंग फर्दर, सर आई होप मेरी भावनाओं को समझ सकते हो। रियली वो वीडियो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। मतलब क्या कैसे कवर अप करना है, कौन से दिन क्या पढ़ना है, इसके बारे में वीडियो डिटेल में बनाना आपको तो एक्सपीरियंस होगा। गाइज, किसको इस वीडियो की किसको किसको ये वीडियो चाहिए, ये प्लीज नीचे हाँ लिख दो कि मुझे ये समझ में आ जाए कि हाँ यार लिटरली इस चीज की नीड है। एंड अब मैं आपको अपने फोन का स्क्रीन अभी यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको क्लियरली, बट देयर आर लॉट्स ऑफ बच्चा जिसने इस पर्टिकुलर बच्चे को सपोर्ट किया। देयर आर सो मेनी लर्नर्स जिसने इसके मैसेज को सपोर्ट किया एंड कहा कि हाँ भैया चाहिए। इमीडिएटली इमीडिएटली जैसे ये मैसेज आया ना, आई वॉज इन अ क्लास। मैंने बच्चों को कहा कि 1 घंटे बाद मैं आप लोगों के साथ एक गूगल मीट करूंगा। उस गूगल मीट में 30 से 35 लोग थे और हमने डिस्कशन किया कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। उस पे मैंने जो आपको अब मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं वो मैं उन लोगों को दे चुका हूं, बट थोड़ा और बेटर तरीके से थोड़े और चीजें ऐड ऑन करके मैं आपको बताऊंगा। और मैंने आपको कहा ना कि 3 सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। सॉल्यूशन जो होंगे वो 3 लेवल पे इंप्लीमेंट हो सकते हैं। एक आपके इंडिविजुअल लेवल पे दोनों होंगे, मतलब पहला दूसरा, और तीसरा जिसमें मैं आपको एक कॉल टू एक्शन दूंगा और आप मुझसे मेरे साथ जुड़ोगे और हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो, स्ट्रैटेजी वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियो, इन वीडियोस पे पढ़ाई वाले वीडियोस से ज्यादा व्यूज आते हैं।
ये एक फैक्ट है। मगर ऐसा क्यों? जब तुम्हें स्ट्रैटेजी वीडियो इसी बारे में चाहिए होता है कि पढ़ना कैसे है, तो जब पढ़ाया जाता है तो तुम आते क्यों नहीं हो? अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या तुम नालायक हो? अगर नहीं हो तो तुम्हें खाली स्ट्रैटेजी वीडियो, कितनी स्ट्रैटेजी चाहिए? स्ट्रैटेजी ए, स्ट्रैटेजी बी, स्ट्रैटेजी सी, ए बी सी डी, बहुत सारे, इतने सारे प्लान्स दे दिए गए, लेकिन अगर कोई भी प्लान काम नहीं आ रहा है तो भाई तकलीफ प्लान का है ही नहीं, तकलीफ तो है एग्जीक्यूशन का। तुम उसको अपने लेवल पे सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। आर यू गेटिंग इट? तुम उसको अपने लेवल पे सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। अब में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सच में, जैसा कि इस बच्चे ने कहा था, 10th स्टैंडर्ड में जब आप आए थे तो आप बहुत जोश में आए होगे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन अब कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। तो भैया जो सॉल्यूशन है वो बस इतना है कि आपको उठ करके पढ़ना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। अच्छा भैया, उठ करके पढ़ना स्टार्ट कर देना पड़ेगा, ये बात तो सही है, मगर भैया इस पर्टिकुलर बच्चे ने तो मैसेज में ये भी डाला था, जो मेरी प्रॉब्लम भी है, कि कब पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कब तक क्या हो जाना चाहिए, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। अब मुझे आप बताओ कि मैं आपको कैसे ये बता सकता हूं कि आपको कब पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? हर एक चीज तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि सिलेबस तो वास्ट है। आज मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ये डेट को ये डेट को ये डेट को ये डेट को ये इतने दिनों तक हो जाना चाहिए, और आप सारी पुरानी चीजें छोड़ करके जो भी चल रहा था आप मेरी बात को मानने लगते हो, और फिर आप 2-4 दिन का गैप लेते हो और आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है, और फिर मुझसे आप यही रिक्वेस्ट करते हो, तो कोई सेंस निकलेगा? अरे कोई सेंस नहीं निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? तो भैया इस चीज को कैसे मेंटेन करें कि हमारा सिलेबस भी खत्म हो जाए, सही समय तक हमारा रिवीजन भी हो जाए, हम सैंपल पेपर्स भी सॉल्व कर सके, आपने जो हमें टेस्ट सीरीज दी है भैया, हम उस टेस्ट सीरीज को भी सॉल्व कर सके। बाय द वे टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो भैया आपने जो टेस्ट वीडियो पूरा देखना, अभी जाना मत, सुनो भैया, जो आपने टेस्ट सीरीज दी है उस टेस्ट सीरीज को भी हम सॉल्व कर ले, हर एक चीज हम कर ले, और हम अच्छे नंबर भी ला सके, क्योंकि भैया अगर मेरे अच्छे नंबर आएंगे तो मेरी फैमिली मुझ पर प्राउड फील करेगी। और सुन, अगर तेरे अच्छे नंबर आएंगे तो तेरा जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा, और अगर तेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो तुझे तेरे कॉन्फिडेंस पे शक होगा, तेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे जाएगा। वो फिर बढ़ेगा जब तो कहीं पे कुछ जिंदगी में अच्छा करेगा, लेकिन अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो इसको क्यों छोड़ना? बात समझ आ रहा है? अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो, पहली बात, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग ने कहीं ना कहीं ऑफलाइन क्लासेस लगा रखा होगा। मुझे ये पर्सनली पता है कि बच्चे लोगों ने बहुत सारे एडटेक कंपनियों में, कई सारे बच्चों ने कई ऑफलाइन जगह पे, अपने लोकेलिटीज में, कई सारे लोग अपने से थोड़ा सा दूर, हजारों लाखों रुपए देकर के लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में क्लास लगाया। जिसकी जितनी बजट, जो जहां रहता है और जहां पे क्लास लगा सके, लोगों ने क्लास लगा रखा है। पहले कैटेगरी के लोग वो, अगर आपने नहीं लगाया तो हमारे पास कैटेगरीज है, सुनो मेरी बात। पहले कैटेगरी के लोग वो जिन्होंने ऑलरेडी कहीं क्लास लगाया है। देखो मैं क्या कहता हूँ, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। इसी तरीके से सभी के क्लास अच्छे हैं ऐसा नहीं है, सभी के क्लास बुरे हैं ऐसा नहीं है। अगर आप किसी क्लास में जाते हो तो आपके सारे टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे टीचर्स भी होंगे जो अच्छा पढ़ाते होंगे, एट द सेम टाइम कुछ ऐसे टीचर्स भी होंगे जिनका पढ़ाना तुम्हें समझ नहीं आता है, ना स्कूल में समझ में आता है ना क्लासेस में समझ में आता है। अब इंडिविजुअली आपने पिछले 6 महीने से, पिछले 5-6 महीने से आपने लेट्स से इंग्लिश, तो किसी एक टीचर से सबसे ज्यादा इंग्लिश सीखा होगा। लेट्स से मैथ्स, तो किसी एक टीचर से आपने सबसे ज्यादा मैथ्स सीखा होगा। लेट्स से कि साइंस, तो किसी एक टीचर से आपने सबसे ज्यादा साइंस के लेक्चर्स लिए होंगे, वीडियो लेक्चर्स या जो भी। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हो तो शायद वो आपके क्लास के टीचर हो सकते हैं। तो अगर आपके क्लास के टीचर सच में सीरियस है, अगर आपके क्लास के टीचर सच में सीरियस है, तो उनका सिलेबस सही चल रहा होगा। तुम्हारे पढ़ाई और उनका सिलेबस पैरेलली चलनी चाहिए। तो कब कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसका जवाब क्या है कि फॉलो द फ्लो ऑफ योर टीचर। फिर से एक बार, फॉलो द फ्लो ऑफ योर टीचर। आपको क्या करना है, अपने टीचर्स के फ्लो को फॉलो करना है। एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि टीचर्स ही तो आपको पढ़ा रहे हैं ना, आपने उस क्लास में इसीलिए तो लगाया था, और ये हर सब्जेक्ट के लिए जाएगा। अब बात करते हैं कैटेगरी क्रमांक 2 की। अब वो बच्चे जो केवल और केवल यूट्यूब पे डिपेंडेंट है। तो तुमने भी अब तक चूज कर लिया होगा कि लेट्स से कि साइंस तो मैं शुभम भैया से पढ़ रहा हूं, लेट्स से कि मैथ्स तो मैं ये टीचर से पढ़ रहा हूं, लेट्स से कि सोशल स्टडी तो मैं शुभम भैया के चैनल पे पढ़ रहा हूं। आपने ये डिसाइड कर लिया होगा, और आपने सबसे ज्यादा जिन टीचर से पढ़ा है वही आपका डिसीजन है। अगर आपको एक्टिवली नहीं पता है तो जिस टीचर का चैनल आप सबसे ज्यादा देख रहे हो या जिस टीचर से आप सबसे ज्यादा पढ़ रहे हो वही अब आपके टीचर हैं। इस बात को आप मान लो। अगर आप मुझसे नहीं पढ़ रहे हो और आपने ये वीडियो देखा तो मैं आपका टीचर नहीं हूं।
समझ में आ गया? आपके वो टीचर है जिनसे आप पढ़ रहे हो, लेट्स से कि साइंस आप किसी और चैनल से पढ़ रहे हो, तो वही आपके टीचर है। क्वेश्चन मार्क कम्स हियर। भैया मैंने तो क्लास नहीं लगाया भैया, अब मुझे जब डाउट आता है तो मेरे यूट्यूब के नीचे जो भी आपसे ही मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे इतने सारे कमेंट आते हैं, क्योंकि मैं वीडियो में क्या करता हूँ, क्वेश्चंस पूछता हूँ। मैं ले रहा हूँ लेक्चर ले रहा हूँ, मैं बोलूंगा बता के प्लस फर्स्ट लॉ क्या है। जो अच्छे बच्चे होते हैं कमेंट्स में नीचे आंसर डाल देते हैं। अब कई सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता और वो क्वेश्चन डाल देते हैं। बट अब मैं हर एक, अब मान लो कि एक 6 महीना पुराना वीडियो है, उसके कमेंट्स तो बहुत नीचे जा चुके हैं। अब मैं जाकर के देखता तो हूं नहीं, अब दिन में मान लो 1000 कमेंट्स आते हैं, तो 1000 कमेंट्स को ना मैं रिप्लाई कर पाता हूं और ना मैं देखता हूं, ये सच्चाई है। कुछ कुछ कमेंट्स मैं देख लेता हूं जिनको मैं रिप्लाई कर देता हूं, सारे कमेंट्स मैं नहीं देखता। मैं झूठ नहीं फेंकूंगा बाकी लोगों की तरह, और ये मैं तुम्हारे एक एक कमेंट्स पढ़ता हूं। अच्छा, और कोई काम नहीं है तेरे पास? एक एक कमेंट्स पढ़ता है तू? कुछ भी बनाते हैं, सुनने का नहीं ऐसे लोगों का, ठीक है? तो आपको बात समझ में आ रहा है? इत्तेफाक से कोई कमेंट सामने आ जाता है हम देख लेते हैं, वरना हम देखते रहते हैं और कोई कमेंट सामने आ जाता है, वही इत्तेफाक तो हो गया काम, एल्स ठीक है। और कई सारे बच्चे अब लेट्स से कि न्यूमेरिकल पूछते हैं कि भैया न्यूमेरिकल बता दो, भैया ये रिएक्शन बता दो। अब क्या मैं उसको कमेंट में कितना लंबा मैसेज लिख करके समझाऊंगा? तो उस टाइम में क्या किया जाता है, एक छोटा सा रिप्लाई देकर के उसको छोड़ दिया जाता है। हमारे साथ भी हुआ होगा ये। फिर कई बच्चे क्या होते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे टीचर के पास तक पहुंच जाते हैं, कुछ बच्चे टेलीग्राम तक पहुंच जाते हैं, कुछ लोगों को नंबर मिल जाता है। अलग अलग तरीके से आप टीचर तक पहुंच जाते हो अगर आप यूट्यूब से सीख रहे हो तो। लेकिन अगर आप कैटेगरी नंबर 1 में हो तो आपके पास टीचर एक्सेसिबल होना चाहिए। जिस भी क्लास में आपने ट्यूशन लगाया है, जिस भी एडटेक प्लेटफॉर्म पे आपने ट्यूशन लगाया है, उनसे उनका नंबर मांगो। साइंस के टीचर को बोलो कि सर तुमचा नंबर दिया, आई नीड योर नंबर, सर आपका नंबर दो, मुझे डाउट होता है सर पढ़ते हुए, और मैं डाउट किससे पूछेगा? 50,000 आपने लिया, 10,000 आपने लिया, डाउट किससे पूछूंगा मैं? नंबर दो। सिंपल सी बात है। पैसा दिया ना ट्यूशन में, मांगो नंबर, करो कॉल, करो मैसेज, पूछो डाउट, क्लियर करो एग्जाम से पहले। ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे पैसा दिया, फालतू का चल रहा है क्या ये? फुकट का पूछ रहे हो क्या तुम? नहीं ना। इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम अ यूट्यूब, यूट्यूबर्स आकर के लंबे लंबे फेंकते हैं ना, अरे मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, देखो क्यों क्या कर रहा है तुम्हारे लिए, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे, भविष्य का नहीं पता आप कभी ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन अभी तक हर एक बच्चे को मैंने रिप्लाई दिया। और अगर तुम हो ना तो सच बताना कि दिया है कि नहीं दिया है। हर एक बच्चे को रिप्लाई दिया है। मुझसे जितने बच्चे पढ़ते हैं ना, कम से कम 10 से 15% बच्चों के पास मेरा पर्सनल नंबर होगा। और जितने लोगों ने टेस्ट सीरीज या फिर मेरा आरंभ बैच ज्वाइन किया, उन लोगों के पास तो नंबर है ही है। मैं दिन में ऑलमोस्ट हमेशा कॉल पे बात करते रहता हूँ। अगर किसी को कोई क्वेरी होती है, आधा आधा घंटा 40-40 मिनट बात करके क्लियर करता हूँ मैं लोगों को। अगर तुम में से कोई भी ऐसा बच्चा है ना जिसने ये चीज मेरे साथ फील किया है, जो इसने एक्सपीरियंस किया है, नीचे कमेंट में लिख देना, और बाकी लोग जरा कमेंट पढ़ लेना। वैसे आधे से ज्यादा बच्चे तो पूरा वीडियो देखते भी नहीं है, ठीक है? और तुम में से तो कई सारे लोग ऐसे नमूने हैं ना जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है। देखो एक बार नीचे, अगर नहीं किया ना तो करो, स्वार्थी मत बनो, क्योंकि हर चीज का एक फल होता है। कोई भी चीज फ्री में नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे तो खाली सब्सक्राइब तो ऐसे भी फ्री है, कर दो, इससे चैनल ग्रो होगा और खुशी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने नंबर ले लिया और लेट्स से कि आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो आप अपने टीचर्स तक पहुंच जाते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कब किसी चैनल से तुम पढ़ रहे हो वहां पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो नंबर नहीं देगा, मैं खुद नहीं दूंगा तुम्हें, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर तुम किसी तरीके से पहुंच जाते हो तो देखो कि क्या वो टीचर जो है वो किसी और तरीके से एक्सेसिबल है। अब मेरे पास लेट्स से कि 50,000, 54,000, 55,000 जनता है अभी के लिए। जब ये चैनल पे आप देख रहे हो तो इतने सारे स्टूडेंट का एक बेस है, तो डेफिनेटली मैं कुछ और कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक आरंभ बैच है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक टेस्ट सीरीज है। क्या उनमें से कोई चीज आप ज्वाइन करके आपका काम हो सकता है? आरंभ बैच जो ले रहे हैं उनको टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या वो मेरे लिए हेल्पफुल है? उनका कोई प्रोडक्ट है क्या वो प्रोडक्ट मेरे लिए हेल्पफुल है जिससे वहां तक मैं टीचर तक पहुंच जाऊं उस प्रोडक्ट के जरिए और मैं अपने क्वेरीज क्लियर कर लूं? अरे समझदार बनना पड़ता है। ये नहीं होता कि हाँ हर चीज दुनिया में फ्री चल रहा है, क्योंकि हर चीज फ्री होता भी नहीं है, यही सच्चाई है। अब तक मैंने आपको 2 चीजों के बारे में बता दिया कि अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो कैसे करेगा, और अगर आप लेट्स से कि किसी ट्यूशन लगा रखा है, कोई ऑफलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन जो वहां भी आपने लगा रखा है, तो आपका कैसा चलेगा। अब हम जाते हैं हमारे तीसरे वाले कैटेगरी पे। अब वो बच्चे जिन्होंने नहीं तो कहीं ट्यूशन में नहीं लगाया है और बस यूट्यूब के जरिए हैं, या फिर कहीं पे ट्यूशन लगाया है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ट्यूशन लगा रखा है लेकिन उनका नहीं चल रहा है। तो अगर आप वो हो जिसने कहीं ट्यूशन ऑलरेडी लगा रखा है, ठीक है, या आपका काम नहीं हो रहा, और अगर आप वो हो जिसने कहीं ट्यूशन नहीं लगा रखा है ड्यू टू बजट इशू, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आरंभ बैच के बारे में।
अब ये जो आरंभ बैच है ये यूट्यूब लेक्चर से कैसे अलग है भैया? अक्सर बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं। भाई साहब अगर आप स्क्रीन पे ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा अभी कि आरंभ बैच पे 40% ऑफ चल रहा है, लेकिन आपको एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा विनर। तो जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि भैया इसका प्राइस कितना है, 1500 समथिंग। लेकिन जैसे आप वहां पे विनर एक कूपन कोड दिखाएगा ऑफर अवेलेबल ऑफर्स में, उस पर क्लिक करोगे तो आपको 1500 समथिंग हो जाएगा। ऐसे 2500 प्राइस है, 2500 समथिंग दिखाएगा या 2000 को दिखाएगा, और ये विनर कोड पे क्लिक करने के बाद 40% कम हो जाएगा। चलिए अब आगे आ जाते हैं और बात करते हैं कि भैया ये कैसे अलग है, आरंभ बैच जो है वो कैसे अलग है बाकी यूट्यूब लेक्चर से। सबसे पहले यहाँ पे जो लेक्चर्स होंगे वो लाइव होंगे। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो यूट्यूब पे आपको आधी से ज्यादा चीजें रिकॉर्डेड मिलती है, और जो लाइव भी मिलती है उसमें बहुत सारे अनफिल्टर्ड स्टूडेंट होते हैं। अनफिल्टर्ड स्टूडेंट मतलब ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना यूट्यूब लाइव लेक्चर में जो पॉन के लिंक डाल रहे होते हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो गालियां दे रहे होते हैं, माँ बहन XYZ, क्या क्या गालियां दे रहे होते हैं तुम सोच नहीं सकते हो, बगैर मतलब के। क्यों एक टीचर यूट्यूब लाइव लेते लेते भड़क जाता है? क्यों भड़कता है? इसके पीछे का कारण ये है। मुझ पे भरोसा नहीं है, किसी भी टीचर से जाके पूछ लेना जिसको भी तुम जानते हो कि क्या भाई सर आपके साथ, क्या भैया आपके साथ, क्या दीदी आपके साथ ऐसा हुआ है। और अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं है ना तो इस वीडियो के नीचे लिख देना कि हाँ जा तेरे पे भरोसा नहीं करते हैं, और मैं आपको वो सारे लोगों का नाम दिखा दूंगा ना जिन्होंने पॉन डाला है और मैंने जिन लोगों को ब्लॉक करके रखा है यूट्यूब पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लाइव लेक्चर्स होंगे उसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट होने वाले, वेरी सिलेक्टेड स्टूडेंट, जिनको सच में सीखने की इच्छा है, जो सेल्फ मोटिवेटेड है, जो कुछ करना चाहते हैं, जो परेशान है और जिनको सॉल्यूशन की जरूरत है, बस सुनना नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल रहा है। टेस्ट सीरीज में साइंस है, सोशल स्टडी है, सब्जेक्टिव पेपर है और ऑब्जेक्टिव पेपर भी है। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू फॉर्म में आपके सामने होगा, 1000 प्लस क्वेश्चन है। मैं 1000 तो ऐसे ही बोल रहा हूं, लेकिन है तो ऑलरेडी 2000 तक क्वेश्चन चले जाएंगे धीरे धीरे। तो सर टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें डाउट क्लियरिंग सेशन है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको लाइव लेक्चर में पढ़ाया गया ग्रेविटेशन, अब आपको डाउट है, या फिर आपको पढ़ाया गया अप्लाइड हिस्ट्री, अब आपको डाउट है, तो एक अलग से सेशन रहेगा जिसमें क्या करोगे आप, खाली डाउट पूछोगे अप्लाइड हिस्ट्री से रिलेटेड, खाली डाउट पूछोगे ग्रामर में टेंसेस से रिलेटेड, खाली डाउट पूछोगे ग्रेविटेशन में साइंस के लिए, खाली डाउट क्लियरिंग सेशन। ये भी एडेड है लाइव लेक्चर्स के अलावा। उसके बाद सब्जेक्ट कौन से यहाँ पे, तो भैया साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, सोशल स्टडी है। ये 2022-23 बैच के लिए है। आगे के बैच के लिए कुछ नए चीज आएगी तो आप प्लीज देख लेना ऐप डाउनलोड करके। इसके अलावा इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाने वाला है। भैया कैसे करोगे? अरे टाइम लगेगा, पढ़ाएंगे, आपको बताता हूँ टाइमिंग्स। उसके बाद यहाँ पे रेज अ हैंड मिलेगा आपको, मतलब आप वॉइस चैट में अपने डाउट्स क्लियर कर पाओगे। एग्जाम फोकस्ड है, दुनियादारी की चीजें नहीं चल रही, क्योंकि एग्जाम में नंबर लाना है अपने को। इंक्लूड्स टेस्ट सीरीज और इसमें डाउट क्लियरिंग सेशन है। साथ ही साथ ये बहुत ही अफोर्डेबल है। अभी जो लिमिटेड स्टूडेंट ले लेंगे, ठीक है, उनके लिए ये जो है वो केवल 1500 से 1600 रुपए का है। आप लिंक पे क्लिक करके देख लेना, विनर वाला कोड अप्लाई कर लेना, 500 रुपीज का सीधे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके भैया टाइमिंग्स क्या रहेंगे? भैया मैंने ऑलरेडी क्लास लगा रखा है, या भैया मेरे को टाइमिंग जानना है। तो देखो, ये कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने से इंसान को चीजें जल्दी याद होती हैं। मैंने कैलकुलेशन किया, मैं आपको दिखाता हूं। मेरा कैलकुलेशन ऐसा था कि रोज सुबह अगर मैं 20 क्वेश्चन पढ़ता हूं, और एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास 150 डेज है, तो मैं 20 को 150 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3000। यानी पीपल सी 3000 मुझे आंसर मिलेगा। तो मैं डेली सुबह 5:30 से 6:30 40 मिनट्स या फिर 60 मिनट का क्लास लूंगा, जिसमें हम 20 क्वेश्चन याद करेंगे बैठ करके। ये कोई नहीं कर रहा है, ये मैं कर रहा हूं। मैंने लोगों के पेरेंट्स से बात किया, पेरेंट्स ने मुझे बोला कि ऐसी ऐसी चीजें, मैंने बोला सर मैं ये करने के लिए तैयार हूं। डेली सुबह मैं खुद 3 बजे सोता हूँ रात को, और सुबह 10 से 11 बजे उठता हूँ, क्योंकि काम कर रहा होता हूँ। ऐसा नहीं कि मूवी देखता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं हसल कर रहा हूँ। लेकिन मैं कह दिया कि मैं 5:30 बजे क्लास में रहूंगा। और जितने बच्चे ने हमारे आराम बैच ज्वाइन किया, सब रेडी है हसल करने के लिए, सब रेडी है अपना एफर्ट डालने के लिए। दूसरा, रोज रात के 9 बजे से 10 बजे तक क्लास रहने वाला है। दैट क्लास कैन बी ऑफ इंग्लिश, that class can be from social study, history, political science या geography, that can be from maths और that can be from science। तो डेली ऐसे 2 घंटे चाहिए होंगे मुझे आपके, और हम सब कंप्लीट कर लेंगे, सब पढ़ लेंगे, बहुत सारा पेपर सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो पेपर आप सॉल्व करोगे वो पेपर चेक करके दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा देख तेरे ए और यू में अंतर नहीं होता तो शेल को शाल लिखता है, देख तेरा स्टेटमेंट फॉर्मेशन सही नहीं है, देख ऐसे पॉइंट्स में नहीं लिखे जाते, ये आपको बताया जाएगा। ये केवल और केवल उन लोगों के लिए जो आरंभ बैच ज्वाइन करेंगे। देखो जब आरंभ बैच आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो मैं आपको एक स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ऐसा आएगा, विनर कोड अप्लाई करने के बाद आप ऐप डाउनलोड कर लेना, और 1539.41 समथिंग आ जाएगा 40% ऑफ होने के बाद।
और आप पेमेंट कर दोगे। इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज भी है, अगर आपको आरंभ बैच नहीं चाहिए, खाली टेस्ट सीरीज चाहिए, तो इसमें आप साइंस और सोशल स्टडी दोनों इंक्लूडेड है और इसका प्राइस 200 रुपीज है, लेकिन आपको टॉपर वाला कोड अप्लाई करना पड़ेगा। बट स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको आरंभ बैच ज्वाइन करना चाहिए। आई रियली होप कि आपको आरंभ बैच के बारे में समझ में आ गया होगा। तो मैंने जो आपको बोला था कि मैं आपको एक कॉल टू एक्शन दूंगा, एक प्रॉपर वे बताऊंगा, और इसमें मैं आपकी मदद कर रहा हूं कि कब क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए। डेली जो 15 क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, और वो हम याद करेंगे, और हम 3000 क्वेश्चन जब पढ़ के जाएंगे तो हम कैसे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे एग्जाम में, आप ये सोच के देखो। सो दिस इज ऑल अबाउट आरंभ बैच और 3 कैटेगरी के बच्चे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है। अब एक बात होती है कि भैया मैं पढ़ तो लेता हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, बस थोड़ा सा समय दे दो। ओके, भैया मैं पढ़ तो लेता हूं, मगर भैया मेरे साथ समस्या ये है कि पढ़ने के बाद भैया मैं रिवीजन कैसे करना ये नहीं समझ आता मुझे, मैं रिवीजन कर नहीं पाता हूं। तो आज मैं आपको बताता हूं द आर्ट ऑफ रिवीजन के बारे में। देखो, रिवीजन ना री रीड नहीं है। री रीड मतलब वापस किसी चीज को पढ़ लेना इज नॉट रिवीजन। रिवीजन ना रिव्यू नहीं है, वापस किसी चीज को देख लेना इज नॉट रिवीजन। रिवीजन ना रीराइट नहीं है, किसी चीज को वापस लिख देना रिवीजन नहीं है। ये सारे तरीके हैं पढ़ने के, लेकिन ये सारे तरीके रिवीजन नहीं है। तो रिवीजन क्या होता है? वर्ड को जरा ध्यान से तोड़ करके देखना, इस वर्ड को जरा ध्यान से तोड़ करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि रिवीजन क्या है। री मतलब दोबारा, विजन मतलब विजुअलाइज करना, इसी को एक्टिव रिकॉल भी कहते हैं कुछ लोग। दोबारा विजुअलाइज करने को हम लोग रिवीजन कहते हैं। तुमने कहीं पे ये सुना होगा फॉरगेटिंग कर्व के बारे में। मैं जरा सा आपको स्क्रीन पे ले जाके थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि भैया ये फॉरगेटिंग कर्व क्या है। तो ये प्यारे से साइंटिस्ट हैं, ठीक है, हलमन, इन्होंने फॉरगेटिंग कर्व के बारे में बताया था, जिसके बारे में बहुत सारे लोग वीडियोस में बात करते हैं, कैसा 2 लाइन बनाते हैं, ऐसा एक डंडा बनाते हैं और तुमको बोलते हैं ये फॉरगेटिंग कर्व है। मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूं फॉरगेटिंग कर्व क्या है। एग्जाम्पल के लिए, आपका जो ब्रेन होता है उसके पास 2 पावर्स है। अभी थोड़ा सा मैं स्क्रीन पे से गायब हूं, आप थोड़ा सा काम चला लेना, क्योंकि जरूरी चीजें आपको मुझे स्लाइड्स पे दिखानी है। तो आपके ब्रेन के पास 2 पावर्स होते हैं। टाइम आने पे फिर से गायब हो जाऊंगा। एक होता है स्टोरेज पावर, मतलब जो भी तुमने कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ पढ़ा, कुछ याद किया, उसको स्टोर कर लेता है आपका ब्रेन। ये कैसे करता है? न्यूरल कनेक्शंस बना करके। दूसरा तुम्हारे ब्रेन के पास जो पावर है वो है रिट्राइवल पावर। हमारे ब्रेन के पास 2 पावर है। रिट्राइवल पावर क्या है? जिससे तुम चीजों को वापस रिकॉल करते हो। जैसे एग्जाम में तुम जब बैठोगे तो तुम्हें केपलर्स लॉ आता है या नहीं आता है? तुमने पढ़ा है, स्टोर करके रखा है, एग्जाम में उसको रिट्राइव करोगे, हो गया। इसको बोलते हैं रिट्राइवल पावर। अब फॉरगेटिंग कर्व क्या करता है, ध्यान से समझना जरा इस बात को। आई होप कि तुम्हें स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। अब फॉरगेटिंग कर्व इज समथिंग कि यहां पे देखो, लेट्स से कि तुमने कोई भी चीज अभी पढ़ा, ठीक है, ये वाला जो वाई एक्सिस है ये आपकी मेमोरी के रिटेंशन को बता रहा है कि आपको कितना % याद है। 100% याद है, 80% याद है, 60% याद है, 40% याद है, या फिर 0% याद है, 20% याद है। और ये जो है, ये जो एक्स एक्सिस है, ये आपको टाइम बता रहा है। तो ये है इमीडिएटली, ये जो लाइन है ना, ये वाला इमीडिएटली लाइन है वाई एक्सिस। मतलब जब आप किसी चीज को पढ़ते हो तो वो आपको क्या होता है, 100% याद रहता है। देखो मेरे पॉइंटर को देखना। उसके बाद 20 मिनट बाद लगभग आप 50% ही इंफॉर्मेशन याद रख पाते हो, बाकी चीजें आप भूल जाते हो। एग्जैक्टली 20 मिनट बाद। ये पूरा रिसर्च पेपर से उठा के लाया गया है, ठीक है। ये पूरा फॉरगेटिंग कर्व जो साइंटिस्ट ने दिया था वही मैं आपको बता रहा हूं, मेरे मन का नहीं है। उसके बाद 1 घंटे बाद आपको केवल 44% याद रहता है। उसके बाद आपको केवल 36% याद रखता है। टाइम आप देख सकते हो, 9 घंटा। फिर 1 दिन बाद आपको खाली 33% याद रहता है। उसके बाद 28%, फिर 6 दिन बाद 25% और 31 डेज बाद केवल 21% याद रहता है। मतलब देखो, पहले तो बहुत कुछ भूल जाते हो इन्फॉर्मेशन में से, फिर आप धीरे 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 चीजों को भूलने लगते हो और फिर आप भूल ही जाते हो। अब इसको ओवरकम करने का तरीका क्या है? दैट इज रिवीजन। उसका क्या तरीका है? रिवीजन, चीजों को रिपीट करना। क्योंकि देखो, समझना बात को, अगर 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 लेट्स से कि यहां पे आपने क्या किया, आपने इमीडिएटली मान लो कि आपने पढ़ा और उसके बाद फिर से आपने 20 यहां पे पढ़ लिया, 20 मिनट बाद वापस से आपने उसको एक बार हल्का सा देख लिया, तो आपका अब यहां से फिर से ग्राफ शुरू होगा, ऐसे जाएगा। अब लेट्स से कि तुमने फिर से क्या किया, 3 दिन 4 दिन बाद तुमने क्या किया, फिर से एक बार पढ़ लिया, तो आपका ग्राफ फिर से यहाँ से शुरू होगा और ये ग्राफ अब ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। फिर तो तुमने एक हफ्ते बाद पढ़ लिया तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो तुम्हारा फॉरगेटिंग कर्व है ना, ये कर्व ऊपर की तरफ चलते चला जाएगा अगर तुम बार बार रिपीट करते हो, बार बार रिवाइज करते हो। तो अब रीजन क्या है भैया, रिस्पॉन्सिबल कारण क्या है जिसके कारण मैं भूल जाता हूँ चीजों को? ये जानना बहुत जरूरी है कि भैया मैं भूलता तो हूं, लेकिन भैया क्या कारण है मैं भूल जाता हूं? तो सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि टफ कॉन्सेप्ट था,
जो तुमने पढ़ा वो तुम्हारे लिए एकदम टफ था, तुम्हें पहले उसके बारे में कुछ भी नहीं आता था। दूसरा हो सकता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है उस टॉपिक में। तीसरा हो सकता है तुम स्ट्रेस्ड हो किसी चीज को लेकर के, स्ट्रेस में भी तुम्हारे दिमाग की शक्तियां थोड़ी बढ़ जाती हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात। उसके बाद फोर्थ था स्लिप, मतलब घट जाती हैं, ठीक है। तुम सही से सो नहीं रहे हो, प्रॉपर नींद नहीं, तुम्हारे 7-8 घंटे कम से कम सोना चाहिए, या फिर 6 से 7 घंटे तो सोना ही चाहिए। पुअर अटेंशन, तुम ध्यान नहीं दे रहे थे, फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट वाला सिचुएशन, या फिर तुम्हारा कोई भी पर्सनल कारण हो सकता है। स्पेस रिपीटेशन क्या कहता है कि आपको अगर ये फॉरगेटिंग कर्व को ओवरकम करना है तो तुम्हें पहली बार क्या करना पड़ेगा, आज तुमने पढ़ा फर्स्ट टाइम, उसके बाद इमीडिएटली आपको रिवीजन करना है। सेकंड टाइम रिवीजन आपका 1 दिन बाद होगा, थर्ड रिवीजन आपका 1 हफ्ते बाद होगा, फोर्थ रिवीजन आपका 1 महीने बाद होगा, और फिफ्थ रिवीजन आपका एग्जाम से 1 दिन पहले होगा। अब तुम में से कुछ लोग कब रिवीजन करना चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, मैं तुम्हें समझा दिया। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो मुझे बोलेंगे भैया ऐसा तो फिर आज का पढ़ा हुआ बार बार कल पढ़ना पड़ेगा, फिर 1 घंटा बैठ के पढ़ो, फिर 1 घंटा बैठ के पढ़ो। लेकिन तुम्हें पता है, अगर पहले बार तुम्हें पढ़ने में 2 घंटा लगा, एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटेशन, पहली बार तुम्हें पढ़ने में 2 घंटा लगा, अब जब तुम उसको वापस पढ़ोगे तो शायद तुम आधे घंटे में खत्म कर दोगे, तुम्हें फिर से 2 घंटे नहीं लगेंगे। तुम तीसरी बार अगर फिर से पढ़ोगे तो तुम शायद उसको 15 मिनट में खत्म कर सकते हो, और उसका तुम फिर से खत्म पढ़ोगे तो तुम हल्का सा देखोगे, आंख बंद करके विजुअलाइज करोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। तो ये बार बार जो रिविजन होता है ना, उसमें टाइम इतना नहीं लगता। तो ये सब बहाने मत बनाना। आगे चलते, भैया कैसे पढ़ना है, तो कुर्सी पे बैठ करके पढ़ना है। भैया मेरे घर पे कुर्सी नहीं है, उधार मांग के लाओ किसी से, बोरो। भैया हमारे पड़ोसियों के पास भी कुर्सी नहीं है, खरीद के लाओ। भैया बजट नहीं है, चुरा के लाओ। बोरो बाय और स्टिल, बट कुर्सी पे बैठ के पढ़ना। भैया चोर बनाओगे, नहीं रे, जमीन पे बैठ के पढ़, बेड पे लेट के नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अच्छा, और आईज शुड बी क्लोज। अरे तुझे रिवीजन करना है, देखना नहीं है, आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है तुझको। किताब बंद कर, आंखें बंद कर और विजुअलाइज कर। तीसरा रूल, विदाउट बुक्स। किताब को सामने रख के नहीं, किताब को बंद करके साइड में रखो, फिर करो। जो ये 3 रूल्स को फॉलो करेगा, या तो चेयर पे, टेबल पे, स्टूल पे, कहीं पे बैठ करके, या फिर जमीन पे बैठ करके करना है, लेट करके नहीं करना है, आंखें बंद करके करना है, और बिना बुक के करना है। जो करेगा उसको एग्जाम में भी याद आएगा, और जो सही से नहीं करेगा माइट भी चांसेस है कि वो एग्जाम में भूल जाए। गारंटी नहीं है भाई, चांसेस है कि एग्जाम में भूल जाओ। तो इस तरीके से करना होता है। स्टडी एंड रिवीजन शुड बी पैरेलल। ऐसा नहीं कि खाली रिवीजन चल रहा है या फिर खाली स्टडी चल रहा है, मूर्खता होता है वो। तुम पढ़ाई भी करो, तुम रिवीजन भी करो, डेली रिवीजन के लिए टाइम निकालो। जितने मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बनाए हैं आज तक, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने तुम्हें नहीं बोला हो कि भैया रिवीजन करना पड़ेगा। हर वीडियो में मैं कहता हूँ रिवीजन करना पड़ेगा, पर तू क्यों नहीं करता है? अगर तुम कर रहे हो तो वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन जो नहीं करता है, तू क्यों नहीं करता है? कुछ दोनों पैरेलल चलने चाहिए। डेली आधा घंटा रिवीजन कर रहा है, बाकी पढ़ाई कर रहा है, 1 घंटा रिवीजन कर रहा है, बाकी पढ़ाई कर रहा है। तुम्हारे पढ़ाई में से 20% या 15% टाइम रिवीजन को जाना चाहिए, ठीक है। और बस ऐसे ही पढ़ाई को आसान बनाते हैं, लर्निंग को इजी बनाते हैं। और भाई हमारा जो इजी लर्निंग का ऐप है उसको जरूर डाउनलोड करना, ठीक है। अब जरा स्क्रीन पे आ जाता हूँ मैं बड़ा होकर के, तो हमारा जो इजी लर्निंग का ऐप है उसको जरूर डाउनलोड करना। आरंभ बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको देखना जरूर और उसको ज्वाइन हो जाना। फुल टू मचाएंगे। देखो चीजें इतनी आसान तो है नहीं, बात समझ में आ रहा है? चीजें इतनी आसान तो है नहीं कि ऐसे चुटकी बजाया और काम हो जाएगा। मेहनत तो करना पड़ेगा। तुम्हें समझाने के लिए मुझे ये 28 से 30 मिनट का वीडियो बनाना पड़ा है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू। तो तुम्हें तो ये सारी चीजें पढ़नी है, तो इतना हलवा है क्या? अगर तुमने कहीं क्लास लगा रखा है तो मैंने तुम्हें सॉल्यूशन दिया, नहीं लगा रखा है तो मैंने तुम्हें सॉल्यूशन दिया, और अगर तुम आरंभ बैच में आ रहे हो तब तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम आरंभ बैच ज्वाइन करो, जो इनवॉइस आएगा उस इनवॉइस पे मेरा नंबर लिखा रहेगा। तुम आरंभ बैच ज्वाइन करो, जो इनवॉइस आएगा, जैसे तुम पेमेंट करोगे ना, तुम्हारे पास तुरंत ईमेल पे और तुम्हारे उस पे ऐप के अंदर ही तुम्हें इनवॉइस मिल जाएगा। तुम्हें उस पे मेरा नंबर लिखा हुआ दिखेगा, उस नंबर पे कॉल करना और पूछना क्या मेरी बात शुभम से हो रही है, क्या मेरी बात शुभम सर से हो रही है, क्या मेरी बात शुभम भैया से हो रही है। जवाब होगा हाँ बोल। अब बहुत ज्यादा चांसेस है कि मैं तुम्हारा नाम लेके बोलूं कि हाँ बोलो, हाँ बोलो आदित्य, हाँ बोलो हर्षित। सो रिस्क मत उठाओ, बोर्ड का टाइम है। डराने के लिए अगर वीडियो बनाना होता तो छोटा वीडियो बनाता, इतना लंबा वीडियो बनाया, मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। आरंभ बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ तुम्हारे लिए टेस्ट सीरीज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेस्ट सीरीज अलग से खरीद के कोई फायदा नहीं है, आरंभ बैच में वो साथ में मिल रहा है। आरंभ बैच में ज़्यादा जान है। और टेस्ट, अगर आपको खाली टेस्ट सीरीज लेना है, पहले वाले ऑप्शन में हो कि जहाँ पे आपकी ट्यूशन टीचर बहुत हेल्प कर रहा है, आपको कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की,
तो आपका काम चल जाएगा। क्लासेस के टाइमिंग मैंने बता दिया, सुबह सुबह एक क्लास लूंगा 7 बजे से पहले, वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा जो क्लास होगा वो 9 से 10 होगा, जिसमें सभी लोग कंफर्टेबल है, मुझे पता है। तो थैंक यू सो मच। ज्वाइन आरंभ बैच। एंड मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। देयर इज नो सब्सटीट्यूट, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू द मेहनत, हार्डवर्क। कितना भी स्मार्ट वर्क कर लो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ये लास्ट वीडियो में भी तुमसे मैंने एक्सेप्ट करवाया था, और इस वीडियो में भी बता रहा हूं कि मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप में से जितने बच्चे ने वीडियो को यहां तक देखा है, मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हें वीडियो में नीचे कमेंट में लिखना है कि यस आई एम विथ यू भैया, मैंने वीडियो पूरा देखा है एंड आई विल टेक सम एक्शन, चाहे वो एक्शन कुछ भी हो। लिंक ऑफ द RM बैच इज इन द डिस्क्रिप्शन। Thank you so much for watching this video. Have a good day. Happy learning.